वेलकम टू माई ट्रेल चैनल, जहां मैं आपको मिलाती हूँ रीति रिवाज, धर्म और उससे जुड़ी बातों से। जब भी हम अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी कोई कहानी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसमें श्राप और वरदान का जिक्र आता है। श्राप जो बुरा काम करने पर मिलने वाले बुरे फलों को दर्शाता है, वहीं वरदान अच्छे काम के लिए मिलने वाले प्रतिसाद या पुरस्कार की तरह होता है। पर क्या कभी आपने किसी ऐसे श्राप के बारे में पढ़ा या सुना है जो वरदान बन गया हो? नहीं तो आइए आज हम आपको महाभारत में अर्जुन को मिले एक ऐसे श्राप की कहानी बताते जो बाद में वरदान बन गया। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने दिया था यह श्राप। एक बार अर्जुन स्वर्ग में थे और उन पर स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी की नजर पड़ी। अर्जुन इतने सुंदर दिखाई देते थे कि उर्वशी उन्हें देखते ही मोहित हो गई और सीधे उनसे प्रणय निवेदन करने लगी। पर चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और उर्वशी ने एक दूसरे से प्रेम विवाह किया था, जिससे पुरुवंश की स्थापना हुई थी। पुरुवंश में ही आगे चलकर राजा कुरु हुए और कुरु से ही आगे चलकर धृतराष्ट्र और पांडु। इस अनुसार उर्वशी अर्जुन की माता के समान थी। चूंकि उर्वशी एक अप्सरा थी, इसलिए ये चिर यौवन के साथ ही चिरंजीवी थी और इन सांसारिक नियमों से परे थी। इसलिए वे अर्जुन से मोहित होकर उनसे प्रणय प्रस्ताव रखती हैं, जिसे अर्जुन आदर पूर्वक मना कर देते हैं। इस बात से नाराज होकर उर्वशी उन्हें नपुंसक होने का श्राप दे देती हैं। इंद्रदेव के कहने पर यह वरदान में बदल गया था श्राप। इसके बारे में अर्जुन के पिता इंद्रदेव को जब पता लगा तो उन्होंने उर्वशी से अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा, परंतु एक बार श्राप देने के बाद उसे वापस लेना संभव नहीं होता। इसलिए उर्वशी ने श्राप की अवधि को सिर्फ 1 वर्ष तक सीमित कर दिया और यह भी कहा कि अर्जुन जब चाहेगा तब इस 1 वर्ष की अवधि शुरू होगी। अज्ञातवास के दौरान काम आया श्राप। जब कौरवों ने पांडवों को उन्होंने राज्य से निकाल दिया था, तब अंतिम 1 वर्ष में अज्ञातवास के दौरान उर्वशी का यह श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया था। वे 1 साल तक विराट नरेश के महल में किन्नर ब्रहलला बनकर रहे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्त साथ एक बार शेयर जरूर करें।